से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो कहे कि भगवान से यही प्रार्थना करे, यही विनती करे कि हे ठाकुर जी, जब अंतिम समय आए, जब अंतिम क्षण आए, तो आपका नाम मेरे मुख से निकल जाए ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। यही ठाकुर जी से प्रार्थना करे। और देखिए कहते हैं ये हम जो मनुष्य होते हैं, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्हें भगवान ने क्या किया, मुंह दिया। मुंह किस लिए दिया? केवल खाने के लिए दिया कि दिन में 3 बार भोजन करो, रात में भोजन करो? भगवान ने मुंह केवल खाने के लिए नहीं दिया है, इसलिए भी दिया है कि इस मुंह से कुछ भगवान का नाम भी ले लो, भगवान के नाम को गा लो। हाथ दे दिया किस लिए? हाथ इसलिए केवल नहीं दिया है कि और सारे काम करते रहो, माया में पड़े रहो, भगवान को भूल जाओ। हाथ भगवान ने इसलिए दिया है कि थोड़ा ताली बजा लो, थोड़ा इस हाथ से दान पुण्य कर लो, दान कर लो, दान करके इस हाथ को सार्थक कर लो, इसलिए हाथ दिया। कान इसलिए दिया कि भगवान की कथा, भगवान के चरित्र को श्रवण कर लो। कान की सार्थकता तभी है जब भगवान की चरित्र, भगवान का कथा इन कानों में जाएगा, जब सुनेंगे तभी। और कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्यों नहीं लिख दिए बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा या बड़े भाग्य गधा तन पावा? क्यों लिखे गोस्वामी जी कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा? क्यों? क्योंकि भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया है। कहे कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब जाकर के ये परम सुंदर ये मानव का तन प्राप्त होता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम छड़भंगुरा। कहे कि बड़ा ही दुर्लभ होता
मनुष्य का शरीर प्राप्त कर। भगवान ने मनुष्य का शरीर इसलिए दिया कि जीवन में कुछ अच्छा कर्म कर लो, कुछ अच्छे सत्कर्म कर लो, अपने पैसे को, अपने कमाई को कुछ दान पुण्य सत्कर्म के कार्यों में लगा के अपने धन को सार्थक कर लो। अच्छा कर्म करने के लिए भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया। नहीं तो भगवान और भी कुछ बना सकते थे, उनकी इच्छा रहती, लेकिन भगवान ने कहा कि हम इन मनुष्यों को मनुष्य का शरीर दे रहे हैं तो ये मेरे नाम को गाएंगे, जपेंगे। और देखिए, हम जो मनुष्य हैं बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, जिनको इतनी सरलता से, सहजता से भगवान की कथा मिल जाती है। तो हमको क्या लगता है कि अरे भगवान की कथा कहाँ कठिन है, कहाँ दुर्लभ है, इतनी आसानी से तो मिल जाती है। आसानी से मिल जाता है इसलिए आपको आसान लगता है, लेकिन ये भगवान की कथा इतनी सरल, इतना आसान नहीं है इसको सुनना, इसको प्राप्त करना। कहे कि बड़े बड़े देवता लोग भी तरसते हैं भगवान की कथा को सुनने के लिए। एक बार भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी से कहने लगे, जब भगवान अपने धाम को जा रहे थे तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान आप भी मेरे साथ चलिए। हनुमान जी ने कहा, क्यों प्रभु? भगवान ने कहा, आप भी मेरे साथ चलो हनुमान वैकुंठ, वहां पे आपको नित्य मेरा दर्शन होगा, मेरी सेवा मिलेगी, मेरा पूजा करोगे, चलो मेरे साथ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु हम आपके साथ वैकुंठ एक ही शर्त पे चलेंगे, क्या? आप ये बताइए, वहां पे आपका दर्शन होगा, आपकी सेवा मिलेगी, लेकिन क्या आपकी कथा मिलेगी या नहीं मिलेगी? भगवान राम जी ने कहा, हनुमान तुम्हें वहां केवल मैं ही मिलूंगा, मेरी कथा नहीं मिलेगी। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु फिर आप ही जाइए वैकुंठ, मुझे नहीं जाना है वैकुंठ में। तो कहते हैं कि आप वैकुंठ में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, भगवान राम तो मिलेंगे, भगवान कृष्ण तो मिलेंगे, पर उनकी कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे वैकुंठ नहीं जाना है। राम जी ने कहा, हनुमान कैसी बात करते हो? अरे तुम मेरी कथा के लिए मुझे छोड़ रहे हो, मेरी कथा नहीं मिलेगी इसलिए तुम मेरे साथ नहीं जा रहे हो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं एक बात जानता हूँ। भगवान राम ने कहा, क्या जानते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जहाँ पे आप हो वहां आपकी कथा हो ये जरूरी नहीं है, जहां आप हो वहां आपकी कथा हो ये जरूरी नहीं है, पर जहां आपकी कथा होगी वहां आप जरूर रहेंगे। इसलिए मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मुझे तो यही मृत्यु लोक में ही रह करके भगवान की कथा को सुनना है। राम जी ने कहा, प्रमाण क्या है कि जहां मेरी कथा होती है वहां मैं भी रहता हूँ? प्रमाण दो। शास्त्र तो प्रमाण खोजता है ना, बिना प्रमाण के कैसे मान ले कि जहां मेरी कथा होती है वहां मैं भी रहता हूँ? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने खुद ही नारद जी से कहा है कि नारद जी आप जानते हो मेरा वास कहाँ होता है? ना हम वशामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद जी, न तो मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ, ना हम वशामि वैकुंठे, ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ,
तो कहाँ आप रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद जी, जहाँ पे मेरे भक्त प्रेम से भाव से मेरी कथा को श्रवण करते हैं, वहीं पे मैं प्रकट हो जाता हूँ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की। जय। तो सज्जनों, आज कथा का प्रथम दिवस हम लोगों ने भाव के साथ भगवान की कथा को श्रवण किया। आज पहला दिन था, प्रथम दिन था, थोड़ा विलंब हुआ। कल कथा का समय शाम 7 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप लोग अपने समयानुसार कथा पंडाल परिसर में उपस्थित हो जाइएगा, भगवान की कथा को श्रवण करिएगा। आज हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम करेंगे। आइए एक भगवान नाम संकीर्तन, उसके तत्पश्चात कथा की आरती सभी लोग भाव के साथ कीर्तन को गाएंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम।